गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने टॉपिक शुरू करा था आपका डिमांड फंक्शन की, मतलब अलग अलग डिटर्मिनेंट्स आपकी डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर कल मैंने आपको दो करवा दिए थे। कल मैंने एक तो आपको करवाया था ऑन प्राइस। ऑन प्राइस के अंदर मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है। अपने प्राइस की बात करूं तो इसमें मैंने बताया था इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा मैंने करवाया था सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स के गुड्स के अंदर मैंने बताया था जैसे कि आपका चाय और कॉफी वाला एग्जांपल, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने आपको बताया था पेन और इंक वाला एग्जांपल। ठीक है, यहां तक मैंने कल आपको करवाया था। ठीक है, आज हम इससे आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ये वाला टॉपिक। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो चलो समझ शुरू करते हैं हम आगे। ठीक है ना, आज का मैं करवाता हूं आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरी इनकम की बात करता हूं मैं। कभी कभी मेरी इनकम बढ़ भी जाती है, किसी साल मेरी इनकम कम भी हो जाती है। ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है। तो उसी में बात करता है ये। नॉर्मल गुड्स की बात करो। नॉर्मल गुड्स जैसे हमारे नॉर्मली हम जैसे रोटी, कपड़ा, ये सब, मकान, चावल, गाड़ी, ये सब चीजें होती है, मोबाइल वगैरह। तो नॉर्मल गुड्स में जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब तब में वो गुड्स की डिमांड भी तो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी बढ़ेगी उन गुड्स को ज्यादा खरीदने की, मेरे पास पैसा ज्यादा होगा, और पैसा ज्यादा होगा तो मैं वो गुड्स ज्यादा भी खरीद सकूंगा, तो डिमांड ही बढ़ेगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की, और जैसे जैसे इनकम घटेगी इंसान की वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड घटेगी भी। दूसरा, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स एक तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो लो क्वालिटी की गुड्स, मतलब सस्ती क्वालिटी के, जैसे कि मतलब बेकार वाले चावल बोल दो एक तरीके से, घटिया क्वालिटी के चावल बोल दो, ऐसी चीजें बोल दो एक तरीके से। ठीक है ना, तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा भाई, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं अच्छा सामान ज्यादा खाना पसंद करूंगा ना, मैं इंफीरियर गुड्स क्यों खाना ज्यादा पसंद करूंगा आपका। ठीक है ना, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मेरी इनकम कम हुई तो भाई जब इनकम कम होगी तो मजबूरी के अंदर जो मेरी इनकम के अंदर अफोर्ड करता होगा तो वो मैं ज्यादा खरीदूंगा, तो फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है इसके अंदर। समझ में आ गई बात? बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आने की। आगे समझते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंसान के टेस्ट के ऊपर बात होती है, और दूसरा इंसान की प्रेफरेंस, वो किस चीज को प्रेफर करता है। प्रेफर का मतलब समझ लो आप छोटी सी लैंग्वेज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेफर का मतलब होता है किसी को महत्वता देना। महत्वता देना से मतलब मैं मसूरी जाना प्रेफर करूंगा बाइक से रेदर देन कार, मतलब कार से ज्यादा मैं महत्वता किसे दे रहा हूं, बाइक को। ऐसे ही होता है प्रेफरेंस मतलब। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब, अब जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। पुराने टाइम में बेल बॉटम जीन्स चला करती थी जिसके नीचे से पाउचे बड़े हुआ करते थे। आज के टाइम में क्या चलता है, नैरो पैंट चलने लग गई है। ठीक है ना, तो इंसान की प्रेफरेंस या टेस्ट बदल गया है। अब अगर मैं नैरो बेल बॉटम पैंट बना के बेचने लग जाऊं तो उसकी डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, उसकी तो डिमांड ना के बराबर होगी। ठीक है ना, तो नैरो पैंट ही चल रही है आजकल, तो फिर डिमांड भी किसकी होगी, नैरो। तो अकॉर्डिंगली टेस्ट और प्रेफरेंस के डिमांड भी बढ़ती या घटती है। बात समझ में आ गई आपको? बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया। जिस चीज की डिमांड हो, जिस चीज का जैसा लोगों का, जिस एरिया के जैसे लोगों का टेस्ट होगा वहां पे डिमांड भी वैसी ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब समझो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होता है एक तरीके से उम्मीद। कभी कभी आपने सुना होगा मार्केट के अंदर ना कुछ अफवाहें फैल जाती हैं। अफवाहें, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक अफवाह फैली, अभी आज लॉकडाउन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लॉकडाउन में अफवाह फैल जाती है बार बार, जैसे सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे का ट्रेंड चल रहा है कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा अब तो 15 दिन का। तो एकदम से ना सब्जी की डिमांड, चावल की डिमांड, इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती है। ठीक है ना, ऐसी एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक टाइम पे एक अफवाह फैली थी आपकी कि भाई नमक की शॉर्टेज होगी, नमक की शॉर्टेज होगी मार्केट में। जैसी ही ये वाली अफवाह फैली थी मार्केट में कि नमक की शॉर्टेज होगी है मार्केट में, नमक खत्म हो गया है मार्केट से, तो सारे के सारे लोग दुकानों पे टूट के पड़े थे और नमक की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। तो इसे ही बोलते हैं हम डिमांड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो डिमांड फंक्शन इसे बोलते हैं। तो इजी है हमारा। डिमांड फंक्शन के अंदर बात करो तो प्राइस ऑफ आपका, अच्छा एक बात याद रखना, इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये एक्स लिखा है मैंने,
ऑन डिमांड को ये डिनोट करता है प्राइस पी एक्स से, रिलेटेड गुड्स नाम से ही पता चला आर पी फॉर प्रोडक्ट, वाई मतलब इनकम इफेक्ट को किससे डिनोट करता है वाई से, टी फॉर टेस्ट और ई फॉर एक्सपेक्टेशन। तो याद रखना फंक्शन को एफ से अगर मैं डिनोट करता हूं तो इसे शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं मैं, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ ऑन प्राइस प्रोडक्ट का, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम इफेक्ट, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और ई मतलब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। 5 ही है इंडिविजुअल के अंदर, हम इंडिविजुअल कर रहे थे यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में 5 ही है, बहुत इजी है सारे के सारे, तो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की आपको। और ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं। हमारे ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। अगर एक भी कोई सा इन 5 में से पॉइंट समझ नहीं आता, कल की वीडियो देखना मेरी, आज की वीडियो देखना, अगर इन 5 में से एक भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो मेरे से आप पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।